नमस्कार, मैं नीलम सिंह। हमारे यूट्यूब मंच में आपका स्वागत है। एग्जिट पोल है, नतीजा हो सकता है। दूसरा फेज अमरोहा मेरठ। जी हाँ, दूसरे चरण में बदलती सियासत है। अमरोहा मेरठ बागपत गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर बुलंदशहर अलीगढ़ मथुरा में वोट 8 सीटों पर बीजेपी का दबदबा था। अमरोहा आपको बता दें, हालांकि बीजेपी खाते में नहीं गई थी, हारी थी अमरोहा सीट। मेरठ बीजेपी जीती, बागपत बीजेपी जीती, गाजियाबाद बीजेपी जीती, गौतम बुद्ध नगर बुलंदशहर अलीगढ़ मथुरा सिर्फ एक सीट आपको बता दें सेकंड फेज की जो हुई है अमरोहा, वो दानिश अली जीते थे, वो हार रहे थे। और इरफान सोलंकी यहाँ से, दानिश अली यहाँ से जो बीएसपी के थे, हाँ, और अब वो चूंकि कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, तो इस बार कांग्रेस के उम्मीदवार थे। ये अमरोहा जीत रहे, मेरठ जीत रही है बीजेपी। आपको बता दें अमरोहा भी बीजेपी जीत रही है। ये शायद हमारा अभी मेरठ जीत रही है बीजेपी। अरुण गोविल जो भगवान राम का आपने देखा होगा सीरियल में, अरुण गोविल के लिए टफ मानी जा रही थी मेरठ, लेकिन जीत रहे। ये एग्जिट पोल। मथुरा हेमा मालिनी जीत रही है। तो ये देखिए सभी सीटों के बारे में, 8 की 8 सीटें, उनके बारे में अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जो हमारा एग्जिट पोल कह रहा है वो आपको बताएं, चाहे अमरोहा मेरठ बागपत गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर बुलंदशहर अलीगढ़ मथुरा, यहां पर किस तरह के परिणाम हो सकते हैं ये आप देख रहे हैं। गाजियाबाद जीतती हुई नजर आ रही है। हमारी टीम से टेढ़ा हो गया है। गाजियाबाद में बीजेपी जीत रही है या हार रही है। गौतम बुद्ध नगर सिग्नल भी रेड हो गया है। वैसे वो ग्रीन सिग्नल है, क्योंकि यहाँ पर भी जो सभी सीटें इस बार बीजेपी सेकंड फेज में जीतती हुई नजर आ रही है। सीट मानी जाती है। महेश शर्मा यहाँ से फिर सांसद बन रहे हैं, ये दिखाया जा रहा है। गौतम बुद्ध नगर बीजेपी जीत रही है, ये बड़ी आपको बता रहे हैं। बुलंदशहर बीजेपी जीत रही है। आपको बता दें बुलंदशहर बीजेपी के खाते में आ रही है। पिछली बार भी बुलंदशहर आई थी, इस बार भी बुलंदशहर में बुलंद हो रही है बीजेपी की। बीजेपी बुलंद नजर आ रही है। तो ये सभी 8 सीटों के परिणाम आप देख रहे हैं, और हम आपको एक बार फिर से यही कह रहे हैं कि ये फाइनल नहीं है। तालीम की नगरी अलीगढ़ भी बीजेपी जीत रही है। ये देखिएगा, यहां पर पिछली बार भी बीजेपी जीती थी। ये एग्जिट पोल बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं, फाइनल आंकड़े नहीं है। अगर आप फिर बाद में कहे कि ये तो आपने दिखाया था, ये अभी हम ग्राउंड पर जो लोगों से जाना समझा, जिसके बारे में माहौल समझा कि ये लग रहा है, तो ये एग्जिट पोल बता रहा है। एक एक सीट बता रहे हैं। आपने किस उम्मीदवार को वोट डाला, वो जीता है नहीं जीता, आपका हारा है उम्मीदवार या जीता है। ये अलीगढ़ बहुत महत्वपूर्ण सीट है, तालीम की नगरी कहा जाता है। अलीगढ़ बीजेपी जीत रही है। तो हमारा जो एग्जिट पोल कह रहा है उसके मुताबिक अलीगढ़ में कमल खिल रहा है, मेरठ में कमल खिल रहा है, बागपत में आपको बता दें यहाँ आरएलडी है, क्योंकि आरएलडी दूसरे चरण में बदलती सियासत। तो दूसरे चरण की बदलती सियासत में अपडेट ये है कि 8 सीटों पर बीजेपी का दबदबा दिख रहा है। 91 उम्मीदवार मैदान में रहे हैं दूसरे फेज में, और जो फाइनल फैसला होगा, फाइनल तस्वीर होगी, वो तो 4 को आपको पता ही चल जाएगी। लेकिन फिलहाल जो हमारा एग्जिट पोल कहता है वो ये कहता है कि 8 की 8 सीटों पर इस बार बीजेपी कमल खिला रही है। हालांकि पिछली बार 80 सीट हमने बताई, 80 में से 16 सीटों पर हमने एग्जिट पोल बता दिए हैं, और इसमें आपको बता दें 11 सीट बीजेपी को मिल रही है अभी तक, और 4 सीटें सपा गठबंधन को मिल रही है, सपा और कांग्रेस गठबंधन को। 1 सीट अदर के खाते में जो नगीना का हम जिक्र कर रहे हैं। तो 80 में देख लिए 11 बीजेपी को मिलती नजर आ रही है। अभी 16 सीटों का हमने बताया आपको एग्जिट पोल। अब देखते हैं क्या होता है आगे, कितनी सीटें मिल रही हैं बीजेपी। जो 80 की 80 कह रही है वो तो नजर अभी नहीं आ रही है। 80 और 400 पार का नारा नहीं सफल हो रहा है, ये अभी हम यूपी में नजर नहीं आ रहा है। तो अब आप देख सकते हैं ये दोनों फेज को लेकर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस चरण में बीजेपी के 4 मौजूदा सांसद जो चुनावी मैदान में रहे हैं, इनमें मथुरा से हेमा मालिनी है, नोएडा से महेश शर्मा है, अलीगढ़ से सतीश गौतम है, बुलंदशहर से भोला सिंह है, और चारों ही सांसद बीजेपी के एक बार फिर से वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बसपा की बात करें, यहां से देखिए नगीना सीट से सांसद गिरीश चंद्र जाटव भी इस बार बुलंदशहर से मैदान में है। अमरोहा से बसपा सांसद दानिश अली इस बार कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, सभी की निगाहें मेरठ सीट पर टिकी हुई हैं। वो इसीलिए क्योंकि अभी तक आपने सीरियल में जो भगवान श्री राम का किरदार निभाते हुए नजर आए अरुण गोविल, वो इस बार खुद यहाँ पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं सियासत में। स्वस्थ रहने के लिए इस्तेमाल करें अयोध्या धाम का श्री राम नाम स्पेशल निरोगी चूर्ण और बुकनू।